जब पुलिस किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करती है तो उसके ठीक बाद होता क्या है? क्या इस पूरी प्रक्रिया पर कोई नजर रखता है? जी हाँ, बिल्कुल रखता है। और इसकी चाबी छिपी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक बहुत ही जरूरी नियम में। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सोचिए, गिरफ्तारी हो चुकी है, पर क्या इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ सिर्फ पुलिस के हाथ में है? या फिर हमारे सिस्टम में कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस भी है जो इस पर नजर रखता हो? असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। देखिए, किसी की भी गिरफ्तारी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया की बस शुरुआत है, अंत नहीं। और इस प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है रिपोर्टिंग। ये एक ऐसा नियम है जो पक्का करता है कि हर एक गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर आए। तो ये नियम है क्या आखिर? ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की धारा 59। यही वो प्रावधान है जो बिना वारंट के हुई हर एक गिरफ्तारी पर जवाबदेही तय करता है। कानून में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो हर बिना वारंट गिरफ्तारी की जानकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दें। और सबसे जरूरी बात, रिपोर्ट में ये भी बताना होगा कि उस व्यक्ति को जमानत मिली है या नहीं। तो सवाल है कि ये रिपोर्ट भेजता कौन है? कानून कहता है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो वो अफसर जो उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है जहां गिरफ्तारी हुई है। जिम्मेदारी सीधे सीधे उन पर है। अच्छा, और ये रिपोर्ट पहुंचती किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM के पास। इससे होता ये है कि उन्हें जिले में हुई हर बिना वारंट गिरफ्तारी पर एक प्रशासनिक नज़र रखने का अधिकार मिल जाता है। और ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो पुलिस की कार्रवाई से अलग और स्वतंत्र है। और हाँ, एक और बात, अगर DM चाहें तो वो ये काम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी SDM को भी सौंप सकते हैं। इससे प्रक्रिया में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और जाहिर है काम का बोझ भी बढ़ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जानकारी पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट के दफ्तर तक पहुंचती कैसे है? इसका एक तयशुदा रास्ता है ताकि कोई भी जानकारी बीच में कहीं खो न जाए। देखिए, इसका फ्लो कितना सीधा और स्पष्ट है। गिरफ्तारी होती है, स्टेशन का इंचार्ज अफसर फौरन एक रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर उनके निर्देश पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तक पहुंच जाती है। एकदम सीधी साधी प्रक्रिया है। तो इस जरूरी रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या जाता है? कानून सिर्फ लेकिन दो बेहद अहम जानकारियां मांगता है जो इस पूरी प्रक्रिया को एक मतलब देती हैं। पहली जानकारी, स्टेशन की हद में बिना वारंट के गिरफ्तार हुए हर व्यक्ति का ब्यौरा, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी और शायद उतनी ही जरूरी जानकारी, क्या उस व्यक्ति को जमानत मिली या वो अभी भी हिरासत में है? ये दोनों जानकारियां मिलकर ही पूरी तस्वीर साफ करती हैं। ठीक है, प्रक्रिया समझ आ गई, पर सवाल ये है कि एक मामूली सी दिखने वाली रिपोर्ट आखिर इतनी अहम क्यों है? क्या ये सिर्फ एक और कागजी कार्रवाई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये रिपोर्ट पारदर्शिता की गारंटी है। ये पक्का करती है कि हर गिरफ्तारी पर एक बाहरी नज़र है। ये पुलिस स्टेशन के बाहर एक पक्का रिकॉर्ड बनाती है। और सबसे बढ़कर ये प्रक्रियात्मक न्याय यानी प्रोसीजरल जस्टिस की रक्षा करती है। ये सिस्टम में एक बहुत ज़रूरी चेक एंड बैलेंस है जो पावर के गलत इस्तेमाल को रोकता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि कैसे धारा 59 जैसे सीधे साधे रिपोर्टिंग के नियम, जो सुनने में बस एक कागज भेजने जैसा लगता है, असल में एक निष्पक्ष और जवाबदेह न्याय प्रणाली की मजबूत नींव बनते हैं। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।